वो अंदर जाती है और जीव में एक लार उत्पन्न होती है। राजा का जो मैल जम गया था वो धीरे धीरे बहने लगा। उसने दूसरा नींबू लिया, तीसरा लिया। 5 किलो नींबू जब तक कटे, राजा के अंदर जमा हुआ सारा मैल जो है वो निकल गया और राजा बोलने लगा, ठीक हो गया। तो भगवान के प्रेम भक्तों, ये कथा प्रसंग, संतों का संग भी ये वही दवाई है जो दिखा करके ही व्यक्ति ठीक हो जाता है। आप उनके पास चले जाओ। बस सत्संग जो है ना, सबसे दुर्लभ बताया है कि आप जो है एक बार संतों के पास जाके बैठो, उनकी कथाएं सुनो। उससे ही आपका जो सांसारिक मैल जो जम गया है दर्पण पे और जिसमें भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, तो वो मैल धीरे धीरे निकल जाएगा और आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो ये 24 अवतार भगवान जब लेते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब धर्म की हानि होती है पृथ्वी पे, तब भगवान अवतार लेते हैं। और किसी ने कहा कि भगवान दुष्टों को तो ऊपर बैठे भी मार सकते हैं और मार भी देते हैं, तो फिर उनको अवतार लेने की क्या आवश्यकता हुई? बात तो सही है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है और ऊपर बैठे बैठे दुष्टों को मार सकते हैं, तो यहाँ जन्म लेने का क्या कारण है? भगवान ने क्यों अवतार लिए? तो उन्होंने कहा कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, कि 2 काम है। दुष्टों को मार तो मैं वहां बैठा भी सकता हूँ, लेकिन जो मेरे भक्त लोग हैं, जो दर्शन के लिए वर्षों इंतजार करते हैं, कई जन्म बीत जाते हैं, उनको दर्शन देने के लिए मुझे आना पड़ता है। दुष्टों को मारना वो मुख्य काम नहीं है। मुख्य काम क्या है? भक्तों को दर्शन देने के लिए आना पड़ता है। तो ये 2 कारण भगवान के अवतार के हैं। और इन अवतारों में नारायण अवतार पहला हुआ है और दूसरा वराह अवतार हुआ है पृथ्वी के उद्धार के लिए। नारद जी के रूप में तीसरा अवतार भगवान का हुआ है। नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और मानस पुत्र हैं और एक ही रटना उनके जिह्वा पे नारायण नाम है। शास्त्र कहता है, वो आपके पास भी है। शास्त्र कहता है 2 चीजें चाहिए, एक तो जिह्वा काबू में होनी चाहिए, तो आप लोगों की जीभ भी काबू में है, और दूसरा नारायण नाम का महामंत्र, कि 2 चीजें होने के बाद भी व्यक्ति जो है ना दुखी है और बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आ रहा है, तो ये बड़े अचंभे की बात है। यदि वाणी काबू में है और नारायण मंत्र आपके पास है, तो लगातार भगवान का स्मरण होते रहना चाहिए, और फिर व्यक्ति को जो है ना जन्म जन्म में, दूसरे जन्मों में, पुनर्जन्म के चक्र में नहीं भटकना पड़ेगा। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और ध्यान देने की बात है, नारद जी को ये पद कैसे प्राप्त हुआ? किसी भी लोक में, किसी भी देवी देवता के पास नारद जी बेरोक टोक चले जाते हैं, राक्षसों के पास भी पहुंच जाते हैं, सब उनका आदर करते हैं। तो नारद जी को ये योग्यता कैसे हुई, और क्या वो योग्यता आप लोगों को या हमको नहीं मिल सकती? अवश्य मिल सकती है। नारद जी के पहले जन्म की कथा आप लोग सुने। नारद जी एक दासी के पुत्र थे। नारद की जो माता जी है वो दासी थी और वो उनके पुत्र थे, वो विधवा थी, वो दासी थी। अब नारद जी माँ के साथ रहते, पीछे पीछे रहते, 5-6 साल के बालक थे। और एक बार कहते हैं कि गांव के बाहर सत्संग हुआ, बहुत से साधु सन्यासी आए और साधु सन्यासी आए तो उसकी माँ ने बहुत सेवा की साधुओं की। खाना परोसना हो, पत्तल उठानी हो, जो सेवा हो सकती थी माँ ने वो सब सेवा की। और कहते हैं कि माँ की मृत्यु हुई और साधुओं के साथ ही नारद जी जो
जो है ना पिछले जन्म में जो बालक थे 5-6 वर्ष के, वो साधुओं के साथ ही चले गए, क्योंकि घर में कोई बचा नहीं। अब साधुओं के सत्संग से भगवान का लगातार स्मरण और सत्संग, तो उनका जीवन बदल गया और भगवान ने उनको समाधि में दर्शन दिए एक झलक। जब समाधि टूटी तो नारद जी बड़े व्याकुल हो गए और ढूंढने लगे भगवान को। तो भगवान आकाशवाणी के माध्यम से प्रेरणा देते हैं कि इस जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन नहीं हो सकता, अगले जन्म में तुम मेरे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हो जाओगे। तो भगवान के प्रेम भक्तों, नारद जी भक्ति के कारण और सत्संग के कारण अगले जन्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में प्रकट हुए और भगवान नारायण को रटते रटते वो सब देव ऋषि पद उन्होंने प्राप्त किया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोले बांके हरिराज की जय। मैंने अपने नाम की सौंप दी आपको दो, आगे मर्जी आपकी, ले चलो प्रभु जिस ओर, ले चलो प्रभु जिस ओर। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। समझ आ रही है? सारे आवाज आ रही है, आवाज आ रही है? अच्छा बताओ मैंने क्या बोला है, बताओ जोर से ऊंचा बोलो, जय हो। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। साउंड बैटरी कहाँ है? आओ बाकी आओ सारे सड़क समाते हैं, समाज की तो आगे ना हैं। अब तो लगा अपना काम काज छोड़ के आए वहाँ पे, इसके लिए आए, वही काम करिए बस, उसी की चर्चा करिए। तुमसे लगा बैठे, जो होगा लगन तुमसे
अपना तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। 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 सावली सूरत में गले में फूलों की माला। सलोनी सावली सूरती गलों में फूलों की माला। सलोनी सावली सूरत गले में फूलों की माला। सलोनी सावली सूरती गलों में फूलों की माला। निगाहों में बसा बैठे जो जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। 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 बोले बाल कृष्ण भगवान की। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। क्या होगा? अच्छा ही होगा, क्योंकि लगन लगने के बाद व्यक्ति एक सावधानी जरूर बरते। जब भी साधक भक्ति में डूबता है, तपस्या में लगता है, तो दूसरों के सामने प्रदर्शन ना करे, क्योंकि भक्ति अंतरंग काम है। और जो जब नई नवेली लड़की शादी के बाद मायके आती है, आप सब भी आए हैं, जो माताएं बैठी हैं, तो वो जब बर्तन मांजती है तो राख पे जब थाली मांजती है तो उसमें पति का नाम लिखती है और छिपा के, और भाई आता है तो कोई और आए तो तुरंत साफ कर देती है, किसी और को पता ना लगे। तो भक्ति का यही स्वरूप है कि वो भक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं होती। पति के लिए जितना प्यार है वो परिवार के लोगों के सामने प्रदर्शन के लिए नहीं होता। तो वो जगत पति हैं, पूरे संसार के मालिक हैं, उनके प्रति भगवान के मन में, भगवान के प्रति भक्त के मन में जितना प्यार है तो वो दिखाने के लिए नहीं है। भक्ति करिए और छिपा के रखिए, यही भक्ति की प्रेरणा है, और फिर अच्छा ही होगा। उसके बाद घबराने की जरूरत भी नहीं है। तो इस भागवत कथा में सृष्टि की रचना सबसे पहले भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी जो है कमल के नीचे नाल में उतरे तो उन्हें कोई और शोर नहीं मिला, वापस आके कमल पर बैठ गए। धाता यथा पूर्वम कल्पयत, जैसी सृष्टि पहले होती है प्रलय के बाद भी वैसे ही सृष्टि होती है। और जो प्राणी यहाँ बैठे हैं और जिनके जो पाप और पुण्य बचे हुए हैं, प्रलय के बाद अगली सृष्टि जब होगी तो आपको वहीं से वो खाता आपके ही नाम रहेगा। इतनी सूक्ष्म व्यवस्था ईश्वर की है। कर्म जो है ना बिना भोगे हुए नहीं कटते। प्रलय हो जाए, महाप्रलय हो जाए, भगवान सूक्ष्मता इतनी रखते हैं कि आपका वही खाता आपके ही नाम रहेगा। और पुनर्जन्म जब नई सृष्टि में आपका होगा तो आपको वो तब भी भोगना ही पड़ेगा।
यदि ऐसा ना करें भगवान, फिर तो सब बराबर हो जाएं। फिर जिन्होंने पाप कर्म किए हैं उनको कैसे कष्ट होगा, उनको दुख हो ही नहीं सकता। तो उनको भी पाप का फल मिलना चाहिए, और जिन्होंने अच्छे काम किए हैं उनको भी अच्छाई का फल मिलना चाहिए। तो ये व्यवस्था भगवान की है। तो सब बराबर जन्म से इसीलिए नहीं होते कि पिछले जन्म का किया हुआ ही इस जन्म में मिलता है। तो कोई रोडपति बनता है, कोई करोड़पति बनता है, और इस जन्म के कर्म भी साथ देते हैं उसको। तो ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी ने चारों ओर जल ही जल था। क्या करें, सागर की लहरों में से आवाज आई तप कि तप करें। तो ब्रह्मा जी को संकेत मिला और उन्होंने तप किया। तप जो है वो विचार पूर्वक जो काम कर रहे हैं और फल प्राप्ति तक का जो समय है वो तप कहलाता है। यानी कि इच्छा और सिद्धि के बीच में जो हम कष्ट सहते हैं, जप तो है माला से जपना, जीभ से जपना, और तप है धर्म के ऊपर रहते हुए जो शरीर से कष्ट सहन करते हैं। अब कुछ माताएं बहनें यहाँ जो है ना पोछा लगाती हैं, कुछ रोटी बनाती हैं, तो जो कष्ट भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ हो रहा है, तो जो शरीर से जो कष्ट हम सहन करते धर्म के लिए, वो तप की श्रेणी में आता है। तो ब्रह्मा जी को आदेश हुआ, ब्रह्मा जी ने तप किया, और तप के बाद सृष्टि रचने की जब उन्होंने सोची, तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो है सागर के बीच में जल के अंदर डूबी हुई थी। अब सृष्टि रचे तो कहाँ रचे, क्योंकि सृष्टि चारों ओर जल ही जल है। तो सृष्टि को भगवान ने नारायण से प्रार्थना की, और नारायण ने देखा कि जो हिरण्याक्ष है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, ये इस सृष्टि के नहीं है। इससे पहले की जो सृष्टि थी उसमें उत्पन्न हुए दो राक्षस हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। अब हिरण्याक्ष जो है वो पृथ्वी को पानी में डुबो के रखे हुए हैं ताकि इसमें सृष्टि पैदा ना हो। और दुष्ट व्यक्ति का यही काम है कि दूसरे का काम नहीं बनना चाहिए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हैं कौन? ये वही जय विजय हैं, भगवान विष्णु के द्वारपाल। वैकुंठ में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी रहते हैं, उनके दरवाजे पे दो नौकर हैं, जय और विजय द्वारपाल हैं, पहरेदार हैं। तो प्रिय भक्तों, पहरेदार कठोर होते हैं और मालिक विनम्र होता है। ऑफिस में हम जाएंगे तो जो डिप्टी कलेक्टर हैं वो विनम्र मिलेगा, और जो दरवाजे पे जो पहरेदार खड़ा है वो कठोर होता है, वो अंदर नहीं जाने देता। अंदर चले जाएं तो विनम्रता, अधिकारी में विनम्रता हो सकती है। क्योंकि आज हम कलश यात्रा के लिए गए थे, कौन कौन गए थे, एक बार हाथ उठाएं। आज कलश यात्रा के लिए कौन कौन गए थे? तो लगभग सभी गए थे। सूर्य इतना कष्ट नहीं देता जितना कष्ट रेत गर्म होके देती है या पत्थर गर्म होके देते हैं। आज सभी जो है ना चप्पल उतार के गए थे, तो सूरज की गर्मी हमें इतना परेशान नहीं कर रही थी जितना गर्म हुए पत्थर कर रहे थे। तो पहरेदार कष्ट देते हैं ज्यादा, मालिक कष्ट नहीं देता। तो जय और विजय, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये जब भगवान नारायण के दर्शन के लिए गए तो कहते इन्होंने जय और विजय द्वारपालों ने ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, उनको अंदर प्रवेश नहीं करने दिया और उनको धक्का मार के बाहर किया, और ये बोले कि आज अभी तो भगवान जो है वो शयन कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, अभी आप उनके दर्शन नहीं कर सकते। देखिए, एक बार लक्ष्मी जी को भी इन्होंने रोक दिया था। जय और विजय ठीक हैं, भगवान नारायण का आशीर्वाद है उनके ऊपर। एक बार लक्ष्मी जी आई तो लक्ष्मी जी को भी रोक दिया कि अंदर नहीं जा सकते। अंदर भगवान नारायण जो है आराम कर रहे हैं।
एक आध जो बेटा है ना वो पिता का लाडला हो जाता है ज्यादा, और माँ को भी नहीं गिनता वो। तो लक्ष्मी जी जो है रुष्ट होकर क्रोध में होकर अंदर गई और नारायण से सीधी बोले कि इनको बाहर निकालो यहाँ से। कैसे द्वारपाल लगा रखे, मेरे को ही अंदर नहीं आने दिया। तो नारायण जी सर्वे सर्वा है, सब जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। उन्होंने बैठाया लक्ष्मी जी को, शांत किया और बोले कि इनको मैं बाहर तो निकाल दूं, लेकिन दुनिया क्या कहेगी। एक औरत के कहने से, जो इतने पुराने द्वारपाल हैं, प्राचीन हैं, अच्छा पहरा देते थे, और औरत के कहने से इनको निकाल दिया कि तुम अब ठीक नहीं है निकालना, जब ये किसी और का अपमान करेंगे तब निकालेंगे इनको। तो सनक सनंदन सनातन सनत के बाद संत लोग आए हैं, और संत लोग भगवान को अपनी पत्नी से भी प्रिय हैं। संतों के पीछे भगवान चलते हैं कि उनके चरणों की धूल मेरे ऊपर गिर जाए। तो जब द्वारपाल जय और विजय ने सनक आदि को रोक दिया, तब नारायण स्वयं आए हैं उठ करके, लेकिन तब तक सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ने श्राप दिया कि जाओ, तुम ढीठ हो और तुम असुर के समान व्यवहार कर रहे हो, तो असुर योनि में तुम्हारा जन्म होगा। और 3 बार जन्म, ये जब उनको श्राप मिला जय और विजय को, तो भगवान के चरणों में और संतों से उन्होंने माफी मांगी। तब संतों ने कहा कि एक बात और ध्यान रखना, तुम नारायण के बड़े भक्त बनते हो, यदि नारायण से प्रेम रखोगे तो 7 जन्म लगेंगे, और नारायण से वैर रखोगे तो 3 जन्म में मृत्युलोक से तुम मुक्त हो जाओगे, वापिस इस लोक में आ जाओगे। तो इसलिए उन्होंने नारायण से वैर रखा। जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में आए हैं। अब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु में बनकर के दोनों भाई, विष्णु से उनका वैर है और सृष्टि ना चले, लेकिन ऐश्वर्य और बल और ताकत बहुत रहती है। नारायण ने कहा कि संतों ने श्राप दे दिया, मैं रोक तो नहीं सकता, लेकिन तुम्हें ताकत मैं इतनी दूंगा, लक्ष्मी इतनी रहेगी तुम्हारे पास, और लोग भी देखेंगे। और वास्तव में वही हुआ। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बहुत बलशाली थे, बहुत ऐश्वर्यवान थे, ताकि और लोगों को ये रहे कि देखो ये वैकुंठ लोक से निकाले गए हैं, वहां से टर्मिनेट है, फिर भी इतने सामर्थ्यशाली हैं। तो ये वैकुंठ का वैभव है कि कितना अच्छा, कितना ऊंचा लोक होगा कि जहां से निकाले गए प्राणी भी इतने बलशाली और ऐश्वर्यवान है, तो वो लोक भगवान का कैसा होगा। तो ये उसकी महत्ता है। और हिरण्याक्ष जो है वो पृथ्वी को जल में डुबोए हुए हैं। भगवान नारायण ने वराह अवतार लिया सबसे पहले, और वराह अवतार के रूप में यज्ञ वराह नाम उनका है, और वो सागर के अंदर गए, जल के अंदर, और वहां से हिरण्याक्ष के साथ उनका युद्ध हुआ, और युद्ध में उन्होंने हिरण्याक्ष को मारा, और पृथ्वी को अपने दांतों पर रख के वो ऊपर आए हैं। और वराह भगवान का जो मंदिर है वो वराह गांव में है। ध्यान दें, कुरुक्षेत्र की भूमि में सारे तीर्थ सूक्ष्म रूप में विराजमान है। तो आदि वराह पिंडारा गांव से केवल 3 किलोमीटर दूर वराह गांव है, और वहां भगवान वराह का मंदिर है। तो वराह रूप में भगवान आए और पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया। आज भी पृथ्वी जल के ऊपर ही स्थापित है। 3 हिस्से जो है ना जल के हैं पृथ्वी पे, और एक ही हिस्सा है जो सृष्टि रहने लायक है। तो ये हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी को व्यवस्थित किया, और भगवान का वराह के रूप में अवतार हुआ है। बोले वराह भगवान की। तो भगवान की स्तुति हम एक भजन के माध्यम से बोले बाल कृष्ण भगवान की। बोले बाप के बिहारी लाल की। दांतों पे रख के वो ऊपर आए हैं, और वराह भगवान का जो मंदिर है वो वराह गांव में है।
ध्यान दें, कुरुक्षेत्र की भूमि में सारे तीर्थ सूक्ष्म रूप में विराजमान है। तो आदि वराह पिंडारा गांव से केवल 3 किलोमीटर दूर वराह गांव है और वहां भगवान वराह का मंदिर है। तो वराह रूप में भगवान आए और पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया। आज भी पृथ्वी जल के ऊपर ही स्थापित है। 3 हिस्से जो है ना जल के हैं पृथ्वी पे, और एक ही हिस्सा है जो सृष्टि रहने लायक है। तो ये हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी को व्यवस्थित किया और भगवान का वराह के रूप में अवतार हुआ है। बोले वराह भगवान की। तो भगवान की स्तुति हम एक भजन के माध्यम से बोले बाल कृष्ण भगवान की। बोल बाप के बिहारी लाल की। रंग क्या देखो तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो तेरा दीदार काफी है। घरों में प्यार किसी से, घरों में प्यार किसी से, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखो प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखो तेरा दीदार काफी है। प्यार किसी से, घरों में प्यार किसी से, दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो तेरा दीदार काफी है। प्रीत हो तेरे भक्तों से, प्रीत हो तेरे भक्तों से, यही परिवार काफी है। संत के रंग का देखो तेरा दीदार काफी है। संत के काफी है। तेरा दीदार काफी है। और क्रमशः कल दूसरे दिन की कथा में प्रवेश करेंगे। सभी आरती के लिए खड़े हो जाएं और आरती पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ज्योति जगाने वाला, अमर
पापियों को पाप से है तार दे, पापियों को पाप से है तार दी। अब पापियों को पाप से है तार दे। हो जावे मन पापी, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख आनंद घर आवे। शरण पड़ो मैं किसके, और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसके। तुम अंतर आवे, पार परम परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। तुम पालन करता, मैं मूर्ख कल कामी। कृपा करो भरता, सबके प्राणपति, इस बिन विनोद दयालु, तुमसे मैं कुबते। मध्ये तेजो वृद्धि कुरु विश्वमे। ओम भूर्भुवः स्वः। शिखादेव्यै नमः। हस्तौ प्रक्षालनम्। सूर्यार्घ्यं दद्यात्। सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। सूर्य भगवान जी को अर्घ्य जी। उसकी जरूरत पड़े अगर अर्घ्य पात्र जी। साइंस में इसमें यूरिया से ठीक है। ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेषु राशि जगन्महे अनुकम्प्यां मां भक्त्या ग्रहण अर्घं दिवाकरा। ओम आदित्याय विद्महे ओम आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मान्तरा सहस्रेषु दारिद्र्येषु नारायणाय नमः। तं साक्षिणे नमः। दिग्रक्षणं कुर्यात्। अस्तु
सपिता सपुत्र विश्वे देवा पंचजना आदित्रजातमदितिर्जानि त्वं ध्योः शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगभयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव वासो मम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः नयति च सजीवनं चतुर्भुजां प्रसन्नं ध्यायेत् सर्वैर्लोकशान्तये कल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं प्रजामि शरणं हरिं सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्र्यस्त्रिभुवनेश्वरः देवादिसन्तु न सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दनः विश्वेशं माधवं धुम्भिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां मणिकर्णिकां वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम सिद्धि तथा च सिंगल्पत्वं तथा च भोगात्मकं सती शिवानां साधना राजेश नाम तथा चहल गोत्रोत्पन्न कृष्णनाम सदतने लोचना देवी चा तथा च राविस गोत्रोत्पन्न रविंद्र कुमार नाम सदतने संतोष नाम देवी चा धनफल गोत्रोत्पन्न रविंद्र कुमार नाम सदतने सीमा नाम देवी चा बहर गोत्रोत्पन्न मनोजी नाम सदतने सोनिया नाम देवी चा देवभान नाम समर्पयामि कृतायाः पूजायाः साधपुण्यार्थे दक्षिणां समर्पयामि मंत्र पुष्पांजलि
ओम करबद्धा प्रार्थये। प्रवास है ब्रह्मा विष्णु और शंकर। ये थोड़ा चावल दे दो। ओमकार तीनों देवों को बहुत नमस्कार। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पदे वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रिया वन्दे भक्तजनाश्रयम्। प्रार्थना पूर्वक श्रद्धा पूर्वक मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। अनया पूजा श्री ओंकारादिदेवताः पूजनं प्रियंका मानुष्यकामः पूर्णा सन्तो नवरत्नः। लाटमते समर्पण कुर्यां श्रीदेवाय अर्पणमस्तु। भगवती भगवती श्री गणपति गौर्यादि सोममात्रिका देव्याः ओम शंकर देव नमो नमः। साधु ने आदि नाय नमः माधवाय नमः। हस्तौ प्रक्षालनं मधुसूदनाय नमः। गंगाय नमः यमुनाय नमः सरस्वत्यै नमः। हस्तौ प्रक्षालनं भागीरथ्यै नमः। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह्य शरीरे पुण्डरीकाक्षं पुण्डरीकाक्ष माम्। ओम मा पवित्रेस्थो वैष्णव्यो सविद्रुवः प्रसवपुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण कामः गुणे दक्षते। अम्मा ओम आरोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। गन्धपुष्पाणि समर्पयामि समर्पयामि। ओम सर्वोपचारार्थे जलं सर्वाङ्गेषु स्नानं समर्पयामि। ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलाला कृष्ण परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणे नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभयत्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषदन्तोः स्वस्थ हि स्मृता मतिमति शुभां ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहारिणि कात्मन्या सर्वोपकारकरणाय श्री गणपति सहित गौरी आदि सोममात्रिकेभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वकं श्रद्धा पूर्वकं मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। अनेन पूजनेन अर्चनेन कर्मणा श्री गणपति सहित गौरी आदि सोममात्रिका लाटमते समर्पण कुर्यां श्रीदेव्याः अर्पणमस्तु। ओम श्री लक्ष्मी देवेना स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती मंगल्ये शुक्र पूज्यन्ते सकैर्नमादरः।